चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में खराब नतीजों के चलते महाराष्ट्र में एनडीए में काफी उथल पुथल की स्थिति है। जी हां, बीजेपी और एनसीपी के बीच इस बात को लेकर घमासान जारी कि किसके चलते किसे नुकसान हुआ है। आरएसएस नेता रतन शारदा के लेख के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी अजीत पवार पर सवाल उठाए थे। जी हां, इन माथापच्ची के चलते सरकार के सभी घटक दल अलग थलग हैं। इस बीच अजीत पवार के पक्ष में शरद पवार गुट के एक नेता ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी अजीत पवार को बलि का बकरा बना रही है। जी हां, अजीत पवार द्वारा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को हथियाने और राज्य में सत्ताधारी गठबंधन दल एनडीए में शामिल होने पर चाचा भतीजे के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन अब चुनाव के बाद जब अजीत पवार का गुट कमजोर पड़ा है तो एनडीए में उनके खिलाफ सुर उठे हैं। इसके चलते शरद पवार गुट उनके समर्थन में उतर आया। ऐसे में अब कयास है कि क्या अजीत और शरद पवार एक साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। जी हां, हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों में ईवीएम की जांच होगी। चुनाव के बाद से ही कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायत आ रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। जी हां, हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराज ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ईवीएम की जांच करने की मांग की थी। इसके अलावा फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी। जी हां, चुनाव आयोग को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। शिकायत में हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट का नाम शामिल था, जिसके 6 पोलिंग बूथ की ईवीएम की जांच की जाएगी। इनमें करनाल, पानीपत, सिटी और बड़खल के 2-2 पोलिंग स्टेशन शामिल है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका लगा। जी हां, आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब सामने आया कि बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जी हां, बता दें कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा। इसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कल गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाई फैजी के करोड़ों की मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। अतीक और अशरफ की पिछले साल अप्रैल में हत्या हो गई थी। जी हां, जैनब का ये मकान 400 वर्ग गज में बना हुआ था और कानपुर हाईवे से सटा हुआ था। इसकी कीमत करोड़ों में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अनुसार ये मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया गया था, यानी ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।